क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता का नाम लिए बिना कोई शुभ काम शुरू नहीं होता, उनकी जन्म की कहानी कहाँ से शुरू हुई? यह कहानी है एक माँ की ममता, एक पिता के क्रोध और ऐसे टकराव की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आज डिवाइन लाइफ टेल्स पर हम लेकर आए हैं गणेश जी के जन्म की रहस्यमयी कथा, जिसमें छुपा है प्रेम, बलिदान और चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि गणपति जी का यह जन्म एक श्राप और एक वरदान दोनों का परिणाम था? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने ध्यान और साधना में लीन थी। उनके पास उनकी दो प्रिय सखियां जया और विजया बैठी थीं। सखियों ने माता पार्वती से कहा, हे माता, यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सब भगवान शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। हमें लगता है आपको भी अपने लिए किसी ऐसे विशेष गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी और के सामने न झुके। पार्वती माता ने अपनी सखियों की बात सुनी तो उन्हें यह विचार अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भला मुझमें और मेरे पति में क्या भेद है? हम दोनों एक ही हैं। सभी शिवगण हम दोनों को ही अपना स्वामी मानते हैं और हम दोनों की ही आज्ञाओं का पालन करते हैं। पार्वती माता के ये वचन सुनकर उनकी सखियां आगे कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। एक दिन माता पार्वती स्नान करने गई। उन्होंने नंदी को द्वार पर बिठाया और कहा कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दे। पर नंदी अपने आराध्य भगवान शिव को रोक न सके। शिवजी सीधे कक्ष में चले गए। इस घटना से माता पार्वती को बहुत संकोच हुआ। उन्हें अपनी सखियों की बात याद आई और उन्होंने निश्चय किया कि उनका भी एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक की रचना की। वह बालक महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती माता ने उसे वस्त्र और आभूषणों से सजाया। ममता से भरे हृदय से उन्होंने उस बालक से कहा, पुत्र, तुम मेरे हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश है। हे माता, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। मैं आपका पुत्र हूँ। मेरे लिए अब क्या कार्य है, आज्ञा दीजिए। हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी अनुमति के बिना इस महल में कोई प्रवेश न करे। कोई कितना भी हट क्यों न करे, उसे अंदर नहीं आने देना। गणेश जी पूरी निष्ठा से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। तभी भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने आए। जब वे द्वार पर पहुँचे तो गणेश जी ने उनसे कहा, हे देव, मेरी माता स्नान कर रही है। आप यहाँ से चले जाएं, बाद में आइए। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं शिव हूँ, पार्वती का पति हूँ और अपने ही घर में जा रहा हूँ। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने छड़ी से उन पर प्रहार कर दिया। शिव जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने गणों को गणेश जी को वहां से हटाने की आज्ञा दी। शिवगणों ने कहा, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहाँ से चला जा। परंतु जब गणेश जी ने हटने से साफ इनकार कर दिया तो वे गणेश जी से लड़ने लगे। लेकिन गणेश जी ने अकेले ही सभी शिवगणों को घायल कर दिया और वहां से भागने को मजबूर कर दिया। घायल शिवगणों ने शिवजी को सारी बातें बताईं। यह सुनकर शिवजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने स्वयं उस बालक को दंड देने का फैसला किया और वहां पहुंचकर गणेश जी को एक बार फिर समझाया, लेकिन गणेश जी ने एक नहीं सुनी और अपनी माता पार्वती के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इतनी निडरता से लड़ते देख भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर अपने गणों की हार याद आते ही उन्होंने धनुष उठा लिया। गणेश जी के प्रहार से शिव जी का धनुष टूट गया। फिर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठा लिया। जब गणेश जी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार न हुए तो शिव जी ने क्रोध में अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। जैसे ही शिव जी ने गणेश जी का सिर काटा, शिवगण खुशी से नाचने लगे। चारों ओर भगवान शिव की जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब माता पार्वती स्नान करके निकली तो उन्होंने अपनी सखी को गणेश जी को अंदर बुलाने के लिए बाहर भेजा। बाहर पहुंचकर सखियों ने गणेश जी का सर कटा
और देवताओं और शिवगणों को नाचता देखकर भागी भागी भीतर गई और पार्वती माता को इन सब बातों से अवगत कराया। यह खबर मिलते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया और रोते बिलखते कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। माता पार्वती ने अपने क्रोध में 100,000 शक्तियों की रचना की, जिन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयभीत देवता नारद मुनि की सलाह पर माता पार्वती की स्तुति और क्षमा याचना करने लगे। माता पार्वती ने शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की तरह जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। भगवान शिव ने देवताओं को उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया और कहा कि जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आए। देवता उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें एक हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। श्री हरि विष्णु ने मंत्रों से अभिमंत्रित जल छिड़का और वह हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया गया। जल के छींटे पड़ते ही वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। गणेश जी को जीवित देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और माता पार्वती ने गणेश जी को भगवान शिव जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पुत्र, यही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। महादेव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। अपने पुत्र को देवताओं द्वारा पूजित होते देख माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किया। गणेश जी के जन्म की यह अविश्वसनीय कथा प्रेम, क्रोध और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। गणपति जी की कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, बल्कि यह एक पुनर्जन्म की भी है, जहां एक माँ की ममता, एक पिता के वरदान और प्रकृति के नियमों ने मिलकर एक ऐसे देव को जन्म दिया जिन्हें आज हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस शुभ तिथि पर हुआ था गणेश जी का जन्म। जानेंगे गणेश चतुर्थी के पावन पर्व का महत्व, क्यों गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाया जाता है और गणपति स्थापना के पीछे की रहस्यमयी कहानियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ डिवाइन लाइफ टेल्स पर, जहां हम लाते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया से अनसुने और गहरे किस्से।